अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 2 दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हुई हैं। एंकर इमरान रियाज, DGISPR और शौकत तरीन आमने सामने आए और अमेरिका से जो एक साफ़ी हैं, ये सारे चारों एक दूसरे के खिलाफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते रहे। लेकिन आप फैसला करें कि क्या असल में हुआ, क्या है असल हकायक, उसी तरह से मैं आपके सामने रख देता हूं। शौकत तरीन साहब जो इमरान खान के दौर में वज़ीर ख़जाना थे, वो द रिपोर्टर साबिर शाकिर साहब के प्रोग्राम में बैठे थे, जो कि अब नहीं है। तो उनसे सवाल पूछा गया, शौकत साहब अब क्या मुक़्तदिर हल्कू ने चाय पर, लंच पर या डिनर पर आपको बुलाया है या नहीं बुलाया? इस पर शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी मुझे बुलाया गया था, हफीज शेख साहब भी मौजूद थे, मफ्ता इस्माइल भी मौजूद थे, हमारे बाजवा साहब भी थे, रजा बाकर साहब भी मौजूद थे और मैं भी था। और बातचीत हुई थी कि इस मुल्क के इस वक्त IMF के साथ हमारी डिस्कशन काफी क्रिटिकल है, मुल्क के लिए सब मिलकर यूनाइटेड फेस बने और IMF से गुफ्तगू करें। ये बड़ी अच्छी एक मूवमेंट थी जिसने भी की कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए। तो इन सबको बिठाया गया कि यूनाइटेड फेस बने और IMF से मुज़ाकरात करें। तो इस पर शौकत तरीन साहब कहते हैं कि मुझे तो इसका इल्म नहीं था कि वहां पर यह बात होगी, लेकिन मुझे बुलाया गया था। तो मैंने वहां पर एक बहुत सिंपल बात की और मैंने कहा कि मैं तो अब नहीं जाऊंगा IMF से बात करने, और उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमत को गिराया गया है और अब इस हुकूमत के साथ मिलकर मैं किसी भी सूरत IMF के पास नहीं जाऊंगा। और ये कपल ऑफ वीक्स यानी कुछ हफ्ते पहले ये मुलाकात हुई थी। जो ही उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, उसके बाद फौरी तौर पर एंकर इमरान रियाज साहब मैदान में आए और उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुझे बाजवा ने बुलाकर मिन्नतें की हैं, मईशत ठीक करने और IMF को राजी करने में हुकूमत की मदद करें। मैंने इनकार कर दिया, जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है उनकी मदद मैं नहीं कर सकता। यह एंकर इमरान रियाज ने फौरी उसी इंटरव्यू का क्रक्स उठाकर ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट के बाद शौकत तरीन साहब ने दोबारा रीट्वीट किया एंकर इमरान रियाज की ट्वीट को और रीट्वीट करके कहा, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जनरल बाजवा हैज नॉट मीट मी सिंस 3rd वीक ऑफ मार्च। के बाजवा साहब मुझसे 3 मार्च के बाद मिले ही नहीं थे, तीसरे हफ्ते मार्च के। और ये जब इंटरव्यू आप सुनेंगे तो उसमें ये कह रहे हैं कि उस मुलाकात में बाजवा साहब भी मौजूद थे, जो कि कपल ऑफ वीक्स पहले हुई। तो इस पर अमेरिका में जो एक साफी हैं शाहीन सबाई, जिनका 32 साल का तजुर्बा है, उन्होंने वहां पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। वो तो खैर मैं नहीं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उस ट्वीट का क्रक्स ये है कि न्यूट्रल्स एक्सपोज्ड। उन्होंने कहा जी न्यूट्रल्स एक्सपोज्ड हो गए हैं और न्यूट्रल्स बेसिकली इनके थ्रू हुकूमत की मदद करवाना चाह रहे हैं। हालांकि जिसने भी वो रोल प्ले किया उसूली तौर पर ठीक था, क्योंकि पाकिस्तान मईशी तौर पर डिफॉल्ट कर रहा है। तो इस पर शौकत तरीन साहब ने शाहीन सबाई की भी स्टेटमेंट उठाई और उसे रीट्वीट किया और रीट्वीट करके लिखते हैं, I categorically denied what has been attributed to me. Shaheen Sabai, I was never asked by establishment. I was never asked by anyone in the establishment to leave Imran Khan and join Shahbaz Sharif. कि जनाब मैं तो, मुझे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने नहीं कहा कि आप इमरान खान को छोड़ें और आप शहबाज शरीफ को ज्वाइन करें। लेकिन अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि इन्हें बुलाया गया और कहा गया कि IMF के साथ मुलाकात करनी है, लिहाजा उस ज्वाइंट फेस का हिस्सा बने। इस पर ISPR का एक बयान सामने आया और इन्होंने ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा कि शौकत तरीन के हवाले से शाहीन सबाई और दीगर के इल्जामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। DGISPR ने खुद स्टेटमेंट दी कि यह प्रोपेगेंडा है जो फौज के खिलाफ किया जा रहा है, फौज को फौज से ये सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं, जो कि गलत है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम उन लोगों के खिलाफ इक़दामात करने का हक भी महफूज रखते हैं। नो डाउट अगर गलत रिपोर्ट हुआ है तो बिल्कुल फौज के पास हक है और इक़दामात होने भी चाहिए। इस पर एंकर इमरान रियाज साहब फिर मैदान में आए और उन्होंने एक बार फिर ट्वीट किया, वो कौन था जिसके बारे में बयान देकर शौकत तरीन साहब मुकर गए हैं। ये फिर एंकर इमरान रियाज साहब ने इसमें ये अपना एडिशन किया। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट दी, ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने तरदीदी बयान में कहा है कि कल जो बयान मैंने टीवी की स्क्रीन पर दिया था वो मेरा नहीं था। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी